Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क से एक अलग तरीके की वैकेंसी आया है रिसर्च एसोसिएट का. आप में से मे बी मैक्सिमम लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, बट फिर भी आपको देखना चाहिए कि किस टाइप से वैकेंसी आता है. एंड हो सकता है आज से 5-7 साल बाद आप किसी भी फील्ड में काम करो, किसी भी सेक्टर में काम करो, उस फील्ड के एक्सपीरियंस का दूसरी जगह पे रिक्रूटमेंट में कोई हेल्प मिलता है कि नहीं मिलता है. तो हो सकता है कि कोई इंसाइट आपको मिल जाए इसमें से. तो चलो एक एक करके हम देखते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एडवर्टाइज नंबर ये है, लास्ट डेट है 28 अप्रैल. एप्लीकेंट्स इन्वाइटेड इन पोजीशंस ऑफ रिसर्च एसोसिएट, पोजीशन का नाम है रिसर्च एसोसिएट. एंड इसका फेलोशिप बार के अलग तरीके से रिसर्च एसोसिएट के फेलोशिप आता है. उस के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फेलोशिप दिया जाएगा. नाउ रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 1, फर्स्ट प्रोजेक्ट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, एक एक अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट है. देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखा है. उसके बाद कितना वैकेंसी है, ठीक है, एक रिसर्च एसोसिएट चाहिए उनको. क्वालिफिकेशन, इसके बाद और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, वो मैं एक एक करके लाता हूँ. आप देखिए क्वालिफिकेशन की क्या है. पीएचडी इन केमिकल साइंस, मतलब केमिस्ट्री में पीएचडी, फिजिकल साइंस और पॉलीमर साइंस विथ एक्सपीरियंस ऑन सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर कॉम्पोजिट्स एंड देयर कैरेक्टराइजेशंस. तो स्पेसिफिक इस फील्ड में पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है. मतलब केमिस्ट्री में पीएचडी होगा तो चलेगा, फिजिकल साइंस में होगा तो चलेगा, पॉलीमर साइंस में अगर पीएचडी है तो इस सेगमेंट में पीएचडी होनी चाहिए. उसके बाद एडिशनली और क्या चाहिए. कैंडिडेट्स हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लिथियम आयन बैटरीज एंड और ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी प्रेफर्ड. ये इसको प्रेफर किया जाएगा एडिशनली इसको, ठीक है. नेक्स्ट, मैथमेटिक्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल इज़ कंपलसरी. इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री के साथ आपको मैथ, केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ जो भी हो, मतलब मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है. उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो आप. फील्ड ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, आपको 3 साल के लिए, या ये जो डेट है जो भी पहले आ जाए तब तक ये वैलिड रहेगा. लेवल ऑफ फेलोशिप RA1, RA2, RA3, ऐसे ऐसे शुरू में आपको RA1, फिर RA2, फिर RA3, डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर. नेक्स्ट देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट 2, सेकंड प्रोजेक्ट क्या है. रेडियो केमिकल रिसर्च एंड केमिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रिएक्टर मटेरियल्स. ओके, इसमें क्या चाहिए, इसमें एक ही वैकेंसी है, इसमें पीएचडी चाहिए, क्वालिफिकेशन पीएचडी होनी चाहिए. फील्ड ऑफ वर्क क्या रहेगा ये लिखा गया है यहाँ पर भी मैक्सिमम 3 इयर्स और फेलोशिप का लेवल दिया गया है. रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 3 देखिए, यहाँ पर भी एक ही चाहिए, पीएचडी इन केमिकल साइंस विद एन एक्सपर्टाइज इन अ फील्ड ऑफ मल्टीडेंटेड लिगैंड सिंथेसिस. मल्टीडेंटेड लिगैंड सिंथेसिस में एक्सपर्टाइज होना चाहिए विद केमिस्ट्री में पीएचडी. चलो, नेचर ऑफ वर्क ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ये भी तो सेम ही है. रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 4, फोर्थ प्रोजेक्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है. रेडियो केमिकल रिसर्च एंड केमिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स. चलो, यहाँ पर भी एक वैकेंसी है. पीएचडी इन केमिकल साइंस, मतलब केमिस्ट्री में, एंड एक्सपर्टाइज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिनका एक्सपीरियंस है उनको प्रेफर किया जाएगा. नेक्स्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 5 क्या कह रहा है कि रेडियो केमिकल रिसर्च एंड केमिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर न्यूक्लियर फ्यूल्स. चलो, यहाँ पर भी एक है पीएचडी केमिकल साइंस, इस पर किनको प्रेफर किया जाएगा. एक्सपीरियंस इन थार्मोफिजिकल प्रॉपर्टी एवेल्युएशन ऑफ मटेरियल्स की थार्मोफिजिकल प्रॉपर्टी
उसको इवेलुएट करने की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, है ना। ये ऐसे ऐसे फील्ड्स का नाम आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है, कि इन सेगमेंट्स में भी मास्टरी होते रहेगी। बट हाँ, आप अगर पीएचडी करेंगे तो किसी ना किसी फील्ड में करेंगे, किसी ना किसी फील्ड की कनेक्शन इन सब से होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली इसी में आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, मतलब नियर ऐसा नहीं होता कि थर्मो प्लस फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, मटेरियल की जो थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो वहाँ पे उस डोमेन में आप टच करेंगे, उस डोमेन में आप थोड़ा सा भी आप काम करेंगे पीएचडी में, तो आप एज ए एक्सपीरियंस दिखा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो वैसे ही इवेलुएशन के थ्रू वो जज कर ही लेंगे कि उसमें आपका डेप्थ है कि नहीं। जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उसमें से बेस्ट कंपैटिबल जो होंगे वही मतलब उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर चलो 6 नंबर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ लेजर प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशंस। 2 यहाँ पर वैकेंसी है। पीएचडी होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री और ए रिलेटेड फील्ड विथ अ फोकस ऑफ मटेरियल साइंस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड कॉरोशन। इस फील्ड्स में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। चलो, मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप का ही वर्क है, क्योंकि यहाँ पे नेचर में हाँ R&D ऑफ रेयर अर्थ लैंथेनाइट मेटल इवापोरेशन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेचर ऑफ वर्क ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ड्यूरेशन ये भी 3 years। चलो, रिसर्च प्रोजेक्ट 7A, 7th नंबर प्रोजेक्ट का कोई एक पार्ट होगा। लेजर प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन बीम, ये तो सब सेम ही है। अब पीएचडी यहाँ पे मांगा पीएचडी इन फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स। और क्या है देखते हैं एक करके। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 8 डेवलपमेंट रिसर्च, ये तो यही सेम ही है। पीएचडी इन थर्मल प्लाज्मा, फिज़िक्स में भी फिज़िक्स में पीएचडी होनी चाहिए, वो भी थर्मल प्लाज्मा के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, पीएचडी इन फिज़िक्स इन द एरिया ऑफ प्लाज्मा होनी चाहिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिज़ाइन होनी चाहिए, या सिमुलेशन यूजिंग मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। चलो, और क्या है, ये तो सेम ही प्रोजेक्ट है, ये भी फिज़िक्स में पीएचडी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी प्लाज्मा, ये सब इसमें भी पीएचडी इन फिज़िक्स या लेज़र में, लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये प्रेफर होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे, कैरेक्टराइजेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ Z = 25 to 72। कितना स्पेसिफिक ये मांग रहे हैं, मतलब देख रहे हो कितना स्पेसिफिक काम हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इतना मतलब डीई का प्रोजेक्ट है ना, इतना सोफिस्टिकेटेड या इतनी डिटेल में तो होगा ही। चलो, पीएचडी इन फिज़िक्स, इसमें भी लेजर प्लाज्मा सेम। चलो, लगभग केमिस्ट्री का हो ही गया। अब ये देखो, ये एक पीएचडी इन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग मांगा है यहाँ पे, एक वैकेंसी है। प्रोजेक्ट नंबर 14 है, केमिकल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। इस जोन में, हाँ इस जोन में थोड़ा केमिस्ट्री का लग रहा है। ओके, चलो, उसके बाद ये तो पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद पीएचडी, ये देखो 3 है वैकेंसी यहाँ पर, पीएचडी इन केमिस्ट्री, फिजिक्स या मटेरियल साइंस पे, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, सेम ही है। डिफरेंट ये प्रोजेक्ट नंबर डिफरेंट, मतलब ये डिफरेंट प्रोफेसर के अंडर होगा, डिफरेंट साइंटिस्ट के अंडर होगा। ओके, चलो, पीएचडी केमिस्ट्री यहाँ पर और एक मिल गया। 17 में पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री, ये जो 3 वैकेंसी है, इसमें से 2 वैकेंसी केमिकल इंजीनियरिंग का है, 1 वैकेंसी केमिस्ट्री का है। ये भी सेम टाइप का प्रोसेस है, बट ये प्रोजेक्ट नंबर 17 है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली 3 साल में 3 अलग अलग काम है। नहीं, 3 अलग अलग काम है। मुझे लग रहा है कि ये जो 3 लोग हैं, 3 लोगों को 3 अलग अलग काम में डाला जाएगा। चलो, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, ये भी पीएचडी इन केमिस्ट्री। वैसे पीएचडी इन केमिस्ट्री का काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पे, है ना। ये देखो, 2 है यहाँ पे पीएचडी इन केमिस्ट्री, 2 है पीएचडी इन केमिस्ट्री, यहाँ पे 4 है पीएचडी इन केमिस्ट्री। फिर चलो चलो चलो, फिर 15 वैकेंसी है यहाँ पे, पीएचडी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक, बोटनी, जूलॉजी, सॉयल, वाह वाह वाह। चलो,
यहाँ पर पीएचडी इन बायोसाइंस क्या बोल रहा है, यहाँ पे 4 वैकेंसी है। पीएचडी इन केमिस्ट्री में यहाँ पर 3 है टोटल। तो अब तक तो केमिस्ट्री में 30 प्लस हमने देख लिया कि केमिस्ट्री में अगर पीएचडी है तो चलेगा, इतना वैकेंसीज है। चलो बट हाँ ये 3 साल का है ना। चलो और प्रोजेक्ट नंबर 24 में 2 वैकेंसी है। नायोबियम क्वार्टर वेव रेजोनेटर के ऊपर काम करना है। पीएचडी इन फिज़िक्स होनी चाहिए, न्यूक्लियर फिज़िक्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। वाओ, न्यूक्लियर फिज़िक्स के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए। ओके चलो, अब ये तो पीएचडी इन एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिज़िक्स होनी चाहिए, 1 वैकेंसी है उसकी। 4 है उसके बाद पीएचडी इन फिज़िक्स मेटलर्जी और मटेरियल साइंस, या पीएचडी इन केमिस्ट्री 3rd and 4th रिसर्च एसोसिएट जो है। अच्छा टोटल ये जो 4 है, 4 बंदे जो है 3rd and 4th जो है वो उसके लिए पीएचडी इन केमिस्ट्री या मेटलर्जी मटेरियल साइंस हो तो चलेगा। सेम टाइम में काम करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपी ये सब तो XRD वगैरह में तो काम करते ही है सब, पीएचडी का एमएससी में ही करते हैं इन सब में काम सब। चलो अच्छा उसके बाद ये देखो, मैंने बोला था ना डिफरेंट, वो अलग अलग होगा। रिसर्च एसोसिएट 1 में 58,000 पर मंथ प्लस कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 60,000 पर एनम प्लस HRA इज़ एप्लीकेबल। मतलब 58,000 पर मंथ प्लस एक ईयरली ग्रांट होगा 60,000 का। उसके बाद 61,000 प्लस HRA, 67,000 प्लस HRA। वाह बढ़िया है, 3 साल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा है ना। उसके बाद से है ना बार्की वगैरह, मतलब कोई अगर पीएचडी कर रहा है और ये इंडिया में भी मान लीजिए इंडिया में ही उनको सेटल करना है तो बार्क में जाके ये सब कोई प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लो, फिर अपना दूसरा एग्ज़ाम वगैरह देते रहो, एग्ज़ाम या इंटरव्यू वगैरह देते रहो। ऐसे ऐसा एक सेक्टर में ना जहाँ पर बहुत ही स्पेसिफाइड फील्ड में आप काम करोगे, उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसके बाद बहुत ही स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने का मौका मिलता है। आपको बहुत ही यूनिक टाइप का एक स्पेशलाइजेशन आपके पास हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। हो सकता है कि बाद में किसी भी प्रोजेक्ट में आपको परमानेंट ही बार्क में इंक्लूड कर दिया जाए फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट्स। ओके सो इसके बाद और कुछ डिटेल्स है, ये आप पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप ये देख लेना। एप्लीकेशंस रिसीव थ्रू ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो कैसे करना है भाई एप्लीकेशन? सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पर ही, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। ओके यहाँ पर डिटेल्स वगैरह शेयर किया जाएगा। हॉस्टल एकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, तो मतलब आपको HRA लेके आसपास ही रहना पड़ेगा फिर। यहाँ पर आप इस मेल के थ्रू क्वेरी डाल सकते हो। अच्छा कैनवसाइजिंग इन एनी फॉर्म विल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। रिकॉर्ड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रिजर्व्ड बियॉन्ड 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट। अच्छा हाँ, आपका रिकॉर्ड भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो सब है, अच्छी बात है ये तो। अच्छा एप्लीकेशन नंबर होगा, मतलब पूरा नोटिफिकेशन देख लेना, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मतलब ये स्पेसिफिक देखो, मेरे चैनल में तो PhD स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं है, MSc और BSc के लोग ही ज़्यादातर है। बट ये दिखाने का ये था कि आप लेटर PhD करते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाता है, एंड डिफरेंट डोमेन में अगर आप काम करते हो तो ऐसा ऑप्शंस आपको मिलता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वैकेंसी देखा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक वैकेंसी आया था, वो भी 56,100 बेसिक पे का था। बट उसमें ना केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए, 2 वैकेंसी था उसमें। बट उसमें मांगा है 2 साल का एक्सपीरियंस इन वाटर एनालिसिस, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर एनालिसिस में। अब आप मान लो कहीं भी कोई जॉब कर रहे हो या कोई R&D सेक्टर में काम कर रहे हो, कोई फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, MSc के बाद कुछ भी हो, आपका किसी ना किसी फील्ड में तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बन ही रहा है ना।
कहीं ना कहीं आप ये वैकेंसी, अगर ये सब आप ट्रैक करते रहोगे, देखोगे कहीं ना कहीं उस वैकेंसी का कोई लिंक के थ्रू कोई अलग वैकेंसी 1-2 साल बाद कहीं पे भी, मतलब आपके स्टेट में भी या कहीं पे भी आ जाएगा, जहाँ पर आप वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आप पहुँच पाओगे। समझ रहे हो? चलो, वाटर एनालिसिस में मेरा 10 मंथ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने काम किया है डीमिनरलाइजेशन प्लांट में, बट हाँ मैं भी एलिजिबल नहीं था इसलिए इसकी, बट हाँ मुझे ये देख के पता चला कि हाँ यार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस मतलब जस्ट ये आपको इन्फॉर्म करना था, ये आपको दिखाना था कि डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कैसे मांगा जाता है। बार्क में तो बहुत ही स्पेसिफिक मांगा जाता है। तो ना हमारा कोई भी काम, कोई भी किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं जाता, बट हाँ हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारा देश में कहाँ पे कहीं पे क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगा जा रहा है। ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ काम आ पाए। सो टिल देन हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।